नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 17 फरवरी 2024 शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महाउपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान से उपाय है। और यह अचूक उपाय शनिवार के दिन केवल 2, 4, 5 मिनट निकाल करके यदि कर लेते हैं तो शनि देव जी की कृपा से आपके जीवन में आपको समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों से और कष्टों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको शनि महाराज जी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आप जिस कार्य भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे कि वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र में लोक के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शनिवार के दिन सही मुहूर्त पर लौंग का उपाय किया जाए तो वो कभी भी विफल नहीं जाता है, कभी भी खाली नहीं जाता है। माँ लक्ष्मी जी हो गई, माता दुर्गा जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान गणेश जी हो गए। यदि इनकी पूजा पाठ में लौंग का उपयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कोई व्यक्ति सही क्रिया अनुसार लौंग का उपाय कर लें तो उसको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। आपको बात ये शायद पता ना हो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है यदि लौंग का उपाय किसी व्यक्ति के लिए किया जाए तो उस व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को खोला जा सकता है। लोगों का उपाय केवल इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि जीवन में चल रही है हर प्रकार की परेशानियों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाए लौंग के उपाय को करने की। बस यहाँ शर्त होती है कि इसको आपको सही दिन पर सही मुहूर्त पर करना होता है, जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तुरंत के तुरंत आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस छोटे से आपको लौंग के उन गुप्त उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कई धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के बाद आप मान के चलिए आप जीवन में किसी भी तरीके की समस्या से फंसे हों, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हों और किसी भी दुख से टूट चुके हों, हर तरह बाधाओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में पहले पैसा आ रहा था, फिर पैसा आते आते बंद हो गया। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आपके जीवन में आप ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई असर दोष लगा हुआ है, जैसे शनि दोष, मंगल दोष, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आपको घेर के खड़ी हुई हैं। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके, आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, बस आप शनिवार के दिन 2, 4, 5 मिनट निकाल लीजिए और लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आज के फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। शनिवार के दिन लोन के यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे क्या आपके जीवन में कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी कोई मनोकामना होगी, जैसे यदि आपकी कोई नौकरी की चाहत होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शनि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, शनिदेव महाराज जी का वो आशीर्वाद आपको मिले जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़े और आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले वो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत दीजिए जय शनि महाराज जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। ले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा,
ये जो हम लौंग का आपको उपाय बता रहे हैं, ये है बहुत आसान से उपाय, और ये उपाय करने के बाद आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। बस शनिवार के दिन इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। किंतु एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है, लौंग का उपाय यदि किया जाए सही मुहूर्त पर तो उसे लाभ तुरंत मिलता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है और कई देवी देवताओं का क्रोध भी आपको झेलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जितना भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होगी। मुहूर्त पर किए गए यह उपाय खाली जा ही नहीं सकते, इनका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। किंतु दोस्तों, यदि आपने गलत मुहूर्त पर यह उपाय किए तो दोस्त तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है, दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दी जाए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन प्राप्ति का महाउपाय। अब आप ये देख रहे हैं कि पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, फिर धन या बंद हो गया। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके में भी फिजूल खर्ची बढ़ गई है। जो आप मेहनत करके, परिश्रम करके, पैसा कमा करके लाते हैं, वो ऐसे ही खर्च हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था, पहले तो आप कर्ज को निपटा ले रहे थे, किंतु अब कर्ज वापस कर पाने में आप असक्षम होते हुए चला रहे हैं और उस कर्ज के बोझ में दब गए हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में यदि चल रही है आपके धन संबंधित परेशानी, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताने जा रहे हैं। किंतु इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शनिवार आपको वह उपाय करना होगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 5 शनिवार का मतलब है 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह का मतलब है 5 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब होता है कपान, मसाला, शराब, मदिरा, मछली, अंडा, ये सब बिल्कुल ही आपको छोड़ना होगा। 5 सप्ताह के लिए सब छोड़ दीजिए और ये उपाय कि जो आपको बताने जा रहे हैं, और ज़रूर ही आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी आराम से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको पहले शनिवार को नहाना धोना है, सूर्यास्त जैसे ही हो जाएं। सूर्यास्त होने के बाद आपको अपने घर पर एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में डालना है आपको 11 लौंग। बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 11 लौंग, 1 मुट्ठी काला तेल, और उस पर रखना है 1 रुपया का सिक्का। अब आपको इस काले कपड़े की बनानी है पोटली। पोटली बनाते वक्त काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने ये पोटली बना ली। अपने घर से चमेली के तेल का दीपक लीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, इस उपाय में वो सरसों के तेल का दीपक लेते हैं, किंतु यह सुबह में चमेली के तेल का दीपक भी आता है। चमेली के तेल का दीपक लीजिए। शनि महाराज जी के मंदिर जाइए। शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, सबसे पहले चमेली का तेल का दीपक जला दीजिए। ये जो पोटली आपने बनाई है, शनि महाराज जी के मंदिर के बाहर जितने भी हैं, उनमें से किसी भी एक भिक्षुक को यह पोटली दे दीजिए। 5 शनिवार यह उपाय कर लीजिए। शनि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन के धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। धन आने के कई प्रकार के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। यह प्राचीन काल के समय का महाउपाय, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने महाउपाय। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि आज का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें यदि आप शांति से जीना चाहते हैं तो लोग आपसे चढ़ने लग जाते हैं, और इसके बदले वो क्या करते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, या आपके ऊपर कोई ऐसी बुरी ताकत पीछे लगा देते हैं जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय केवल 3 शनिवार कर लीजिए। 3 शनिवार के बाद आपका कोई भी शत्रु होगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको एक साधारण सा उपाय हम आपको बताने जा रहा है। आपको एक शनिवार, मतलब पहले शनिवार को किसी भी शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए, वहां पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद
उसमें साबुत एक लौंग डाल दीजिए और वहीं पर शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। शनि चालीसा का पाठ यदि आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बस अपना नतमस्तक होकर के शनिदेव महाराज जी से इतना कह दीजिए कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इतना उपाय 3 शनिवार कर लीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रुओं के खिलाफ एक तरफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी नहीं तो आएंगे, क्योंकि ये बात आपको शायद ना पता हो। शनि महाराज जी की कृपा यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, और कोई व्यक्ति यदि आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, शनि महाराज जी के गलत दृष्टि से वह व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको आने जा रहे हैं दोस्तों, ये बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपका व्यापार एकदम चौपट हो चुका है, केवल एक शनिवार आपको ये उपाय करना है और ये उपाय करने के बाद आपका व्यापार चल पड़ेगा। एक शनिवार कैसे करना है, ये उपाय आपको कब करना है, सूर्यास्त से पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त। तो अभी तक हमने आपको 2 उपाय बताया था जो सूर्यास्त के बाद करना था। ये सूर्यास्त से पहले आपको करना, आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 51 लौंग रखनी है, काले कपड़े की बना लेनी है। पोटली शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, आपको केवल यह करना है। दोस्तों, वहां पर सरसों के तेल का दान करना है, वो भी मिट्टी के दीपक से। शनि महाराज जी के मंदिर के बाहर बहुत पंडित खड़े रहते हैं जो सरसों के तेल का दान लेते हैं। सरसों के तेल का कर दीजिए। अब आपको सरसों के तेल का दान करने के बाद शनि महाराज जी के सामने नतमस्तक होना है। इसमें जिसमें आपने 51 लौंग रखी है, अपने व्यापार स्थान पर लाना है। आपके व्यापार स्थान का जो एंट्री गेट है, जहां से लोग आते जाते हैं, वहां पर इसको टांग देना है। 21 दिन बाद किसी पोटली को उठाकर के किसी भी नदी में बहा देना। आपके व्यापार में जो भी काला जादू, काली विद्या, ये जो बाधाएं आ रही थीं, जिसके साथ आपका व्यापार चौपट हो गया था, नहीं चल रहा था, इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार जरूर ही चल पड़ेगा। ये एक महा उपाय है जिसको करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कई लोग को ऐसी बीमारी पकड़ लेती है, ऐसी बीमारी जड़ लेती है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिसको किसी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराकर थक गए हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, एक उपाय कर लीजिए। वो आपको हम बता रहे, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपकी बीमारी सदैव के लिए आपको छोड़ जाएगी। देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 11 शनिवार तपस्या करनी होगी। यह कोई उपाय नहीं है, एक तपस्या है, और इस उपाय को करने के बाद ज़रूर ही आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, शनि महाराज जी भगवान शिव जी को अपना गुरु मानते, इसीलिए जब भी बीमारी संबंधित कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, उसको सदैव भगवान भोलेनाथ के सामने किया था। आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। सुबह के वक्त आपको उपाय करना है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसको पूरा पानी से भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल मिला लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिए। आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिवालय जाइए। सबसे पहले शिवालय पर जाने के बाद आपको एक लोटा जल पर मुंह उत्तर की तरफ करके चढ़ाना है। ये जो 2 लौंग आप अपने घर से लेकर के आए हैं, ये शिवलिंग पर रख करके चुपचाप अपने घर आ जाना है। 11 सप्ताह यह उपाय केवल भोजन छुए बिना कर लीजिए, और आपकी बीमारी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, वो बीमारी सदैव के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। यह उपाय करने के बाद आपको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते की मजबूती कायम रखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको चंबे की कोई चीज़ लेनी चाहिए। आप चाहे तो कोई जूता या बैट ले सकते हैं। अब उसे अपने जीवन साथी के हाथों से स्पर्श कराएं, और स्पर्श कराने के बाद उसे किसी मोर्चे को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते की मजबूती कायम रहेगी। दूसरा मिलता जुलता उपाय है, 3 कपूर 2 लौंग का ये महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। धन
दोस्तों, ये जो शनिवार पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शनिवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा शनिवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शनिवार को ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। माघ माह में आने वाला सभी शनिवार बड़ा शनिवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी इच्छा होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। शास्त्र में बड़े शनिवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से शनिवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही भाद्र ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माह के शनिवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से माघ माह के हर शनिवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माघ माह में पड़ने वाले शनिवार को बड़ा शनिवार या बड़वा शनिवार के नाम से जाना जाता है। इस मास में पूरे 5 शनिवार पड़ रहे हैं। जानिए शनिवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के कष्ट से पा सकते हैं मुक्ति और अपने जीवन की कामना को पूरा कर कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे और साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि माघ शनिवार एक ऐसा शनिवार होता है जिसे दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के इस उपाय का जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, तो इस वीडियो को केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। क्योंकि बताया जाए कि माघ शनिवार के पहले शनिवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे वर्ष मिलता है और भगवान शिव जी की कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिसका शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस बड़े शनिवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आप इसीलिए तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, में एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है यदि आप सब शनिवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो महादेव जी हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि शनिवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 शनिवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु माघ शनिवार का सभी शनिवार कैसा शनिवार होता है, जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, महादेव जी महाराज इस दिन बहुत ही ज़्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह शनिवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पर किया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात
आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत से लास्ट तक देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक सबसे पहला उपाय है। आप चाहते हैं कि जो भी मनोकामना है जो बहुत दिन से लटकी हुई है वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए, जो आपको हम आने वाले माघ शनिवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह जो 1 सितंबर 2023 को शनिवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको का पत्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। महादेव मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ करने के पश्चात ये जो राख बन गई है, कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे शनिवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, जॉब प्राप्ति का महा उपाय। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? माघ शनिवार किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय आप लोग जाइए महादेव जी के मंदिर और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही जॉब, वो तीसरा उपाय है, बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है? काया बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का अवश्य ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको 30 अगस्त 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर महादेव जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, यदि आप लोग इस शनिवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मुरली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी को जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी हैं, पित्त कर दें। इतना यदि आप कर देते हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सब बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। यदि आपके चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन दोस्तों,
आपको शनिवार के सभी शनिवार को, मतलब ये 5 शनिवार पड़ रहे हैं, 5वें शनिवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही महादेव जी को चढ़ाना है। यदि आपने माघ माह के सभी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।